इंद्र और वरुण के बारे में अध्ययन किया। दोनों जल के देवता हैं। इंद्र और वरुण दोनों जल के देवता हैं। इंद्र जो हैं, जो आकाश में जब तक पानी रहता है, जल रहता है, उसके मालिक इंद्र भगवान हैं। तो वहीं पर पृथ्वी पर वही जल के आ जाने पर झरनों में, तालाबों में, नदियों में उसके देवता कौन हो जाते हैं? वरुण देवता। इसके बारे में हमने कल अध्ययन अगले लेक्चर में किया था। जो इंद्र भगवान को 200 सूक्त में उनकी स्तुति की गई है, तो वरुण को 200 में स्तुति की गई है। तो अग्नि जो है इसके बाद से तीसरे महत्वपूर्ण देवता हैं, लेकिन सूक्त के आधार पर ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता है। तो पृथ्वीवासी देवता में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में उनकी प्रार्थना की गई है अग्नि देवता को, यानी कि स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है 200 सूक्तों में। सूक्तों के संख्या के आधार पर अग्नि का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। सूक्तों के आधार पर अग्नि का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। और खास बात क्या है कि वंश मंडल का आरंभ, जो ऋषियों की वंश है, वंश प्रणाली है, वंश मंडल का प्रारंभ जो होता है अग्नि देवता की स्तुति से होता है। वंश मंडल का आरंभ जो होता है अग्नि देवता की स्तुति से आरंभ होता है। खास बात क्या है? अग्नि देवता ये देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। अग्नि देवता जो हैं देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि को माना जाता है। यानी कि अग्नि जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मनुष्यों को अग्नि का माध्यम बनाकर अपनी भावनाओं को देवताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि हम कोई यज्ञ करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, अग्नि को जो चढ़ाते हैं, वो धुएं के माध्यम से मालूम चलता है कि वो देवताओं तक पहुंचता है। वह अरे वो जो हम क्या कहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो भी सामग्री मिलती है इसका मतलब क्या है कि वो देवता को मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक माध्यम है। मनुष्य अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए अग्नि क्या है? एक माध्यम बनता है वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए अग्नि देवता जो है देवता है, मतलब दोनों, मतलब देवताओं को अग्नि खुश करते हैं और मनुष्यों को खुश करते हैं। मतलब एक माध्यम के रूप में रोल अदा करते हैं दो लोगों के बीच में। समझ में आया? इस अर्थ में देवताओं का मुख भी कहा जाता है। मतलब अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा जाता है। इन्हें अग्नि का देवता भी कहा जाता है। अग्नि देवता को अग्नि का देवता भी कहा जाता है। मतलब इनके माध्यम से ही कोई अग्नि प्रज्वलित होती है, हवन कुंड का प्रारंभ होता है। तो इसके महत्वपूर्ण कौन देवता हैं? अग्नि। तो अग्नि के कुछ उपाधियां हैं। अतिथि कहा गया है। अग्नि को अतिथियों जैसा सम्मान दिया जाता है। यानी जब भी कोई हम हवन करते हैं, बड़ा यज्ञ करते हैं, या हम कोई पूजा पाठ करते हैं, या हम शादी ब्याह में या अन्य कोई फंक्शन में हम अग्नि की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। कि इसीलिए क्या है, अग्नि को क्या किया जाए? अतिथियों जैसा सम्मान दिया जाता है। जैसे अतिथि आपके घर आते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, अच्छा से अच्छा खाना खिलाने की व्यवस्था करते हैं, अच्छा सा बिस्तर देने की व्यवस्था करते हैं। तो उसी प्रकार से अग्नि देवता जो हैं उनको पहले खुश किया जाता है कि अगर अग्नि ही अगर नाराज हो जाएंगे तो हमारा कोई पूजा पद्धति या कोई विवाह, सांस्कृतिक कोई भी कल्चर पूरा नहीं हो पाएगा, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसीलिए अग्नि देवता को हम उनको खुश करने का प्रयास करते हैं हवन कुंड के माध्यम से, पूजा पाठ करने के माध्यम से। तो अतिथि क्या है? अग्नि को अतिथियों जैसा सम्मान मिलता है। गृहपति, घर का स्वामी माना गया है अग्नि को। अग्नि की दूसरी उपाधि क्या है? गृहपति, घर का स्वामी कहा गया है। पथकृता, मैंने अग्नि को क्या कहा है? रास्ता दिखाने वाला भी कहा गया है। पथकृता, अग्नि को क्या कहा गया? रास्ता बनाने वाला या रास्ता दिखाने वाला। वन्यचक्षु, अगली उपाधियां हैं महत्वपूर्ण। वन्यचक्षु,
समस्त जगत का दृष्टा, यानी समस्त जगत को देखने वाला, समस्त जगत को निगाह रखने वाला। अगली उपाधि है धूमकेतु। धूमकेतु धुएं से उत्पन्न करने वाले देवता, मतलब धुएं होगा तो धूमकेतु भी एक उपाधि है अग्नि की, धुएं से उत्पन्न करने वाले। हिरण्यदंतु सोने जैसे दांत वाले, हिरण्यदंतु का उपाधि है सोने जैसे दांत वाले। यानी कि अग्नि की प्रमुख 5 उपाधियां हैं, अतिथ, गृहपति, पथकृता, वनचक्षु, धूमकेतु, हिरण्यदंतु। तो कहने का मतलब पृथ्वीवासी देवता में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। सूक्तों की संख्या के आधार पर अग्नि का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि देवता मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें देवताओं का मुख भी कहा जाता है। और अग्नि को अग्नि का देवता भी, आग का देवता भी कहा जाता है। और अग्नि की उपाधियों में अतिथि, अग्नि के अतिथियों जैसा सम्मान उनको मिलता है। सर्वप्रथम कोई भी पूजा पाठ होता है, अग्नि देवता को प्रसन्नचित करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रयास करते हैं सभी। गृहपति घर का स्वामी माना जाता है अग्नि को। पथकृता रास्ता बनाने वाला यानी रास्ता दिखाने वाला। वनचक्षु समस्त जगत का दृष्टा, समस्त जगत पर ध्यान रखने वाला। धूमकेतु धुएं से उत्पन्न होने वाले देवता को अग्नि कहते हैं। हिरण्यदंतु सोने जैसे दांत वाले, ये उनकी उपाधियां हैं। तो खास बात, आज हमने अग्नि के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद महत्वपूर्ण देवता आते हैं सोम।